अगर आप वेटर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वेटर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, और वेटर में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जाते हैं जो बहुत सारे बंदे इनका जवाब एग्जैक्टली नहीं दे सकते, इसलिए इंटरव्यू फेल कर देते हैं। तो वेटर के इंटरव्यू में सबसे पहले आपको डेफिनेटली पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं। तो आपने जो है वो सबसे पहले आपने अपना नाम बताना होता है, आपकी एज बतानी होती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितना पढ़ा है वो आपने बताना होता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बताना होता है कि एज ए वेटर आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी है तो आप बता सकते हैं, कुछ भी बता दें कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपनी अचीवमेंट्स बतानी है कि वेटर के काम के दौरान आपने क्या अचीव किया, क्या कुछ सीखा है, या तो आपको कोई अच्छा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या कोई सर्टिफिकेट मिला है कंपनी की तरफ से, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या आपका काम था, वो सारा आपने ऐड करना होता है। उसके बाद आपका नॉलेज यानी कि वेटर के काम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सब आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें आपने बताना होता है अगर आप वेटर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मोस्टली आपको पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए वेटर, आप जो है एज ए वेटर ही क्यों काम करना चाहते हैं। तो आपने बताना है कि इस जॉब में जो है वो डिफरेंट नेशनैलिटीज और डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को सर्व करने का मौका मिलता है, डिफरेंट नेशनैलिटीज से डिफरेंट कस्टमर से बात करने का मौका मिलता है, और हॉस्पिटैलिटी जॉब जो है वो आप लाइक करते हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी में काम करना पसंद है, आपका जो पैशन है वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड है, इसलिए आप एज ए वेटर जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज को, डिफरेंट नेचर के लोगों को जो है वो सर्व करने का मौका मिलता है। इसीलिए क्योंकि आई कैन हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर्स ऑल्सो, मुझे डिफिकल्ट कस्टमर्स को हैंडल करने में आसानी होती है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं वेटर की जॉब ही करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू हैंडल द डिफिकल्ट कस्टमर्स। तो आपने बोलना है कि आई बिलीव इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू द कस्टमर्स। अगर मैं डिफिकल्ट कस्टमर फेस करूंगा तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने कस्टमर को देखना होता है, कस्टमर को सुनना होता है कि उसकी डिफिकल्टी क्या है, आपने देखना होता है कि किस बारे में वो कंप्लेन कर रहा है, उसकी कंप्लेन क्या है, वो कंप्लेन को देखते हुए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल देखो, कभी कभी वेटर की जॉब में आपको ये भी कंप्लेन आती है कि खाने में जो है वो मक्खी घुस गई है या बाल आ गया, तो उसके बरक्स आपने खुद सिचुएशन को डील नहीं करना होता, आपने सुपरवाइज़र को बताना होता है। सुपरवाइज़र आके उसको कम्प्लीमेंट्री फूड देता है या तो कोई एक्स्ट्रा सर्विस देता है या इस तरह का कुछ होता है। या उसके बाद आपने खुद जो है वो डिफ़िकल्ट कस्टमर आपसे क्या क्वेश्चंस करते हैं, फॉर एग्जांपल कभी नमक कम हो जाता है तो आप उसको नमक प्रोवाइड करेंगे, या तो आप शेफ़ को बोलकर आपको उसकी जो डिश है वो चेंज करवाएंगे, उससे लेकर आप बेशक किचन में ले जाएं और किचन से वही डिश लेकर आए थोड़ा सा नमक ऐड करके, पर आप उसको बोलेंगे कि हमने जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो सॉल्ट भी ऐड किया और नई डिश आपके लिए क्रिएट की है, नई डिश आपके लिए प्रोवाइड की है, तो वो कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपसे खुश हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको कस्टमर बोले जी के एक डिश लेकर आओ जो आपके मेन्यू में नहीं है, यानी कि जो आपका मेन्यू है आउट ऑफ द मेन्यू, आपको कस्टमर डिश बोलता है, तो वो आप उसको कैसे डील करेंगे, आपके मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। तो आपने एक आंसर, अच्छा सा आंसर देना होता है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे किचन में या शेफ के साथ कि ये आइटम हमारे पास अवेलेबल हो सकती है, हम बना सकते हैं या नहीं। अगर नहीं बना सकते हैं तो कस्टमर को अपोलोजाइज करेंगे, अपोलोजाइज करते हुए जो उसने आइटम ऑर्डर करनी है उसके बरअक्स उससे मिलती जुलती आप दूसरी डिशेस जो आपके मेन्यू में हैं वो आप उसको बता सकते हैं, तो कस्टमर जो है वो उनमें से कोई चीज़ ऑर्डर कर देगा। तो इजीली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बोल तो आप शेफ को बोल सकते हैं या किचन में पता कर सकते हैं या अपने मैनेजर से पता कर सकते हैं कि ये आइटम हम प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, तो इजीली आप कस्टमर को डील कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल टेबल एट वंस, यानी कि एक ही टाइम में 2, 3, 4 टेबल अगर आपको दिए जाएं तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे। तो आपका इजी आंसर ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप उनके ऑर्डर्स वगैरह लेंगे और उस ऑर्डर लेने के टाइम पे आप उनको टाइम फ्रेम देंगे कि इतने टाइम में आपका खाना रेडी हो जाएगा, तो उस टाइम तक आप उनको सर्विंग करें। सेम टाइम पे दूसरे टेबल्स जो है वो उनको भी देखते रहें, उनको पूछते रहें, उनको बताते रहें, उनको फीडबैक देते रहें, जी आपका खाना रेडी हो रहा है, आपका खाना आ रहा है। उसके बाद जब आप सब लोगों को सर्विंग कर देते हैं, 4 टेबल फॉर एग्जांपल आपके पास है, तो चारों को जब आपने खाना सर्व कर दिया
तो 1 बाय 1 मल्टीपली यानी कि आप रैंडमली उनसे चेक कर सकते हैं कोई और चीज़ उनको रिक्वायर्ड है या उनका कोई और ऑर्डर है तो वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ऑर्डर दिया है, आप उसका ऑर्डर जो है वो शेफ़ को बताएं, जब वो प्रिपेयर हो रहा है तो दूसरा बंदा अगर ऑर्डर देता है वो भी आप देते जाएं। तो जैसे ही ऑर्डर रेडी होके आते हैं तो आप एक एक करके जो है वो टेबल्स में सर्व कर सकते हैं। पर मेन चीज़ ये होती है जब आप ऑर्डर लेते हैं तो आप उनको टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि इस टाइम तक आपका खाना रेडी हो जाएगा। ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो वेटर के इंटरव्यू में वाकई पूछे जाते हैं पर लोग सीरियस नहीं लेते हैं और इंटरव्यू फेल कर देते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू को पास करते हैं यकीन माने, और हज़ारों लाखों लोग जो है वो मेरी वीडियोस देखकर इंटरव्यूज पास करते हैं और आप भी उन हज़ारों लाखों में से कई हैं कि जो अभी भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।